किसी ने प्रश्न किया, आप श्रृंगार करना भी बंद करते हो? आभूषण तो स्त्री की शोभा होती है, इज्जतदार व धनवान के घर की बहू बेटी की तो इसी से गरिमा बनती है। ये आपका असूल यानी नियम कुछ जचा नहीं। क्या सवाल किया कि जी आपके मार्ग में, आपके पंथ में जो भगत उपदेश ले लेता है, उसके बाद आपके नियम अनुसार वो माता बहनें सोने चांदी के या आर्टिफिशियल नकली किसी प्रकार के गहने नहीं पहनती हैं। जो पुरुष भगत होते हैं वो कोई भी सोने चांदी की चैन या सोने चांदी की अंगूठी वगैरह कुछ नहीं पहनते हैं, ना कोई तड़कीले भड़कीले छोटे छाटे कपड़े पहनते हैं, ना कोई जींस वगैरह पहनते हैं, ना कोई टाइट टी शर्ट पहनते हैं। तो ये सब कुछ क्या, ये गहने वाने पहनना, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनना, ये तो धनवान और इज्जतदार लोगों की पहचान होती है। तो आपका ये नियम हमें कुछ समझ में नहीं आया। तो गुरुदेव भगवान ने उस भोली आत्मा को क्या जवाब दिया? उत्तर, इसका लाभ कोई नहीं और हानि भयंकर है। हम शास्त्रों को आधार मानकर अपनी सब क्रिया करते हैं, जैसे पूर्व में भी बताया था। और सुनो, अब गुरुदेव महाभारत की कथा सुनाकर उस नादान व्यक्ति की शंका का समाधान कर रहे हैं कि भाई ये सोना क्या है, ये सोने चांदी के गहने क्या हैं, और सोने चांदी के गहने आप और हमने धारण क्यों नहीं करने चाहिए। इसका एक शास्त्रीय रीजन है। महाभारत का प्रकरण है, राजा परीक्षित से जुड़ी हुई कथा है। और इस कथा से उन तमाम भगत भाई बहनों ने भी शिक्षा लेनी है। और इस कथा को सुनकर आज से ही किसी भी प्रकार के गहने, चाहे सोने के हों, चांदी के हों, आर्टिफिशियल हों, पहनने छोड़ देने हैं। यदि आपने अपनी भक्ति सफल करनी है, यदि आपने इसी कलयुग की बिचली पीढ़ी में सतगुरु के रहते सहते मोक्ष प्राप्त करना है तो सोना क्यों नहीं पहनना चाहिए। महाभारत में कथा है जो इस प्रकार है। राजा परीक्षित के समय उसके राज्य में बहुत सारी अप्रिय घटनाएं घटित होने लगी। राजा ने ज्योतिषियों से कारण जाना। उन्होंने बताया कि कलयुग की शुरुआत हो चुकी है, यह कलयुग के कारण हो रहा है। राजा ने पंडितों से समाधान पूछा तो बताया, हम कलयुग को कील देंगे यानी बांध देंगे, हम उसका अनुष्ठान जानते हैं। राजा परीक्षित ने सब सामग्री मंगाकर कलयुग को समाप्त करने के मकसद से एक अनुष्ठान करवाया। कलयुग परेशान हो गया। राजा परीक्षित से हाथ जोड़कर अपनी जिंदगी की भीख मांगी, कहा मुझे भी कहीं जगह दे दो। राजा परीक्षित ने उसको इस शर्त पर छोड़ा कि तू इन इन स्थानों पर रहना। जब कलयुग का प्रभाव द्वापर युग के अंत में बहुत ज्यादा बढ़ने लगा तो राजा परीक्षित ने अपने धर्म गुरुओं से, ऋषि मुनियों से इसका समाधान चाहा। तो ऋषि मुनियों ने कहा, जी चाहे कितनी बड़ी आपत्ति हो, कितनी बड़ी समस्या हो, भक्ति से दूर होती है। और काल के साथ तो कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं किया जा सकता कि हम उसको तीर से मार देंगे, तलवारों से काट देंगे। तो भक्ति ही एकमात्र विकल्प है, सबसे बड़ा अस्त्र है, शस्त्र है किसी भी बुराई का अंत करने का, किसी पर भी विजय प्राप्त करने का। तो ऋषि मुनियों ने कहा कि महाराज जी धार्मिक अनुष्ठान करवाओ, धार्मिक अनुष्ठान से वो काल बंध जाएगा, विवश हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा। और राजा परीक्षित ने ऐसा ही किया। धर्म कर्म बहुत तेज कर दिया, सबसे करवाना शुरू करवा दिया। उसके बाद वो कलयुग दुखी हो गया और कलयुग ने हाथ जोड़कर राजा परीक्षित से कहा कि महाराज मुझे भी तो कहीं रहने की जगह दो, क्योंकि ये कलयुग शुरू हो रहा है और इस कलयुग में मैंने धरती पर आना ही आना है। महाराज यदि आप इसी प्रकार से धार्मिक अनुष्ठान करवाते रहे तो मेरे लिए तो कहीं कोई जगह नहीं बचेगी, तो मुझे भी कहीं रहने की जगह दो। तो राजा परीक्षित ने उसे कहां कहां निवास करने की इजाजत दी। कलयुग यानी काल को
तो काल इस पृथ्वी पर किन किन जगहों पर निवास करता है, किन किन धातुओं में निवास करता है। सबसे पहला, शराब सेवन करने वालों के पास। तो राजा परीक्षित ने क्या कहा कि हे कलयुग, हे काल, अगर तुझे मेरे राज्य में रहना है, इस पृथ्वी पर रहना है, तो तू कहां रह सकता है? जहां पर लोग शराब का सेवन करते हैं, जहां पर शराब बनाई जाती है, जिस घर में शराब का सेवन होता है, जो व्यक्ति शराब का सेवन करता है, तू वहां पर निवास कर सकता है। तो भाई और बहनों, जिस परिवार में कोई व्यक्ति शराब पीता है या शराब का ठेका है, शराब की फैक्ट्री है, वहां पर साक्षात काल बैठा हुआ। काल कभी भी कोई भी अप्रिय घटना उन जगहों पर घटित हो सकती है, क्योंकि शराब पीने के बाद इंसान मति भ्रष्ट हो जाता है, राक्षस हो जाता है इंसान। परमात्मा कहते हैं, मांस खाए वो ढेढ़ सब, और मद पीवे सो नीच। मद यानी शराब, शराब पीने वाला नीच होता है। मांस खाए वो ढेढ़ सब, और मद पीवे सो नीच, और कुल की दुर्मति पर हरे, भाई राम कहे सो ऊंच। तो सबसे पहले काल कहां निवास करता है? शराब सेवन करने वालों के पास। इसलिए सतगुरु रामपाल जी का नियम है कि उनसे उपदेश लेने के बाद उनका कोई भी भगत खुद तो शराब पिएगा नहीं, शराब पीने वालों का सहयोग भी नहीं करेगा। ना शराब के लिए पैसा देना, ना किसी को शराब खरीद कर लाकर देना। ये नियम है सतगुरु रामपाल जी का। नंबर 2, जहां पर काल निवास करता है, स्वर्ण यानी गोल्ड यानी सोना। सोने में काल का निवास है। राजा परीक्षित ने कहा कि आप सोने में भी निवास कर सकते हो, आप गोल्ड में निवास कर सकते हो। तो सोने में किसका वास है? काल का। और काल भाई और बहनों कभी भी सद्बुद्धि नहीं आने देता। तो सतगुरु रामपाल जी के मार्ग में या अन्य जगत वाले भाई बहन माताएं, अगर उनके घर में सोना है, अगर वे सोने चांदी के आभूषण पहनती हैं, उनको कभी भी सद्बुद्धि नहीं आ सकती। अगर जगत वाला है तो कभी भी उसको सद्बुद्धि नहीं आएगी, उल्टे काम ही करेगा। और यदि सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लेने के बाद कोई सोना चांदी पहनता है, अपने घर में रखता है, तो समझो अभी उसके घर में परमात्मा का वास नहीं है। भगत होने के बावजूद उसके घर में अभी काल का वास है, काल का वास। तो जहां सोना होता है या जो भाई बहन सोना पहनते हैं, वहां पर काल का वास है। और सतगुरु रामपाल जी ने अपने भक्तों को सख्त हिदायत दी हुई है कि सोना पहनना तो दूर, सोने को तो घर में भी नहीं रखना चाहिए। एक छोटा सा सत्संग आपको सतगुरु रामपाल जी के मुख कमल से सुना देते हैं, सुनिएगा। भक्ति बिना क्या होते हैं ये भरम रहा संसारे, रति कंचन पाया नहीं रावण चलती बार। सर्व सोने की लंका थी, किसा को बद्दी था, करके भक्ति सिद्धि प्राप्त रिद्धि प्राप्त करके, और सोने की लंका जैसे हम गारा की ईंट पका के और मकान बनाते हैं, वो सोने की ईंट बना के, छोटी छोटी ईंटें होती थी पहले, और उनसे सोने ही की वो गारा बना के और महल बनवा रखे थे उसने। इतना धनी था। और आप दौरे मुश्किल से 50-20 ग्राम 20 तोले सोना होगा थर दौरे, घोड़ा बुढ़ा सेठ होगा जिस पर 20-30-40 तोले सोना हो गया। कहते वो रति नहीं लेके गया, एक ग्राम भी नहीं ले जा सका, तुम कहां ले जा सकोगे? और के किला तोड़ दोगे 40 तोले सोने में? ये तो खाम खागा सर दर्द है। सोना तो घर में बना रखना चाहिए आपने, और ना इसको पहनना चाहिए। क्या फायदा कान में डाल लिया, कान नाक में डाल लिया, 36 पंगे कड़े बना लिए। परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर दे रखे, इस पर आडंबर करने की कतई जरूरत नहीं। इसे भगवान रुष्ट होता है। भगवान की भक्ति करें, चाहे किसा भी शरीर है, काला है, गोरा है, जैसा भी मालिक ने दिया है, इसमें हम परमात्मा पा सकते हैं।
इस काया का गर्व ना करियो के काला के गोरा रे, और बिना भजन कुछ काम नहीं आवे, चाहे एतर छड़को चार हो रहा रे। तो पुणात्मा धीरे धीरे, क्योंकि हम इतने इस सामाजिक माहौल में हम इतने गहरे चले गए कि वहां से वापस आना अपनी पटरी पे हमारे लिए कठिन हो रहा है। हम दलदल में धस गए, लेकिन परमात्मा का सहारा आपको एक क्रेन का काम करेगा। तो भाइयों और बहनों, ये नियम है गुरुदेव भगवान का, क्योंकि सारे के सारे नियम फॉर्म पर लिखकर, पुस्तक में लिखकर भगत को नहीं दिए जा सकते। नाम दीक्षा के समय हमें जो नियम बताए जाते हैं, जो मर्यादा बताई जाती है, वो केवल शुरुआती हैं। अगर सारे नियम बता दिए जाएं, हम भक्ति भी ना करें। इसलिए हमारी छोटी बुद्धि को देखते हुए सतगुरु ने केवल भक्ति को शुरू करवाने के लिए छोटे मोटे नियम ही हमें दिए फॉर्म पर लिखकर। फिर सतगुरु ने बताया कि बच्चों, जब तुम सत्संग सुनोगे, सत्संग के माध्यम से फिर तुम्हें नियम और मर्यादाओं का पता चलेगा, और जब तुम तमाम प्रकार की नियम और मर्यादाओं को निभाओगे, तब तुम्हारी भक्ति सही प्रकार से सफल होगी। तो सतगुरु रामपाल जी के भक्तों ने यदि सफल करनी है भक्ति और प्राप्त करना है मोक्ष, तो भाई सोना चांदी पहनना तो दूर, सोना चांदी भगत के घर में भी नहीं रहना चाहिए। मान लीजिए कुछ माता बहनें ऐसी हैं जो अपने सास ससुर के पराधीन हैं, माता पिता के पराधीन हैं, अपने पति के पराधीन हैं, और वो कहती हैं कि हम सोना बेच नहीं सकते। कोई बात नहीं, अगर आपके घर के मुखिया, आपके सास ससुर, आपके पति अगर सोना बेचने नहीं देते हैं, तो कम से कम आपने तो सोना पहनना छोड़ना ही पड़ेगा। उसके लिए चाहे आपको सास ससुर की मार खानी पड़े, चाहे अपने पति की मार खानी पड़े। अगर गुरु वचन निभाना है, भक्ति सफल करनी है, तो भाई संघर्ष करना पड़ेगा। काल आपको इतनी आसानी से मर्यादाओं में रहकर भक्ति नहीं करने देगा। यदि आप सोना बेच नहीं सकती हैं, तो आपने सोने को पहनना छोड़ना पड़ेगा। और यदि आप परिवार की मुखिया हैं, आपके ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, तो ऐसे में ना आपने सोना पहनना है और ना आपने सोना अपने घर में रखना है। सोने को बेचकर आप परमात्मा की सेवा में लगा सकती हैं। सोने को बेचकर आप परिवार की आवश्यकता का सामान खरीद सकती हैं, बच्चों की स्कूल की फीस भर सकती हैं, उनके कपड़े ला सकती हैं, जो मर्जी वो पैसा फिर आप अपने घर में प्रयोग कीजिएगा, लेकिन सोना पहनना नहीं है। नंबर 3, जुआ खेल में, जहां पर जुआ खेला जाता है वहां पर काल का प्रवेश है। इसलिए सतगुरु रामपाल जी के भक्ति मार्ग में जुआ तो छोड़ो, ताश खेलना, और यदि ताश कोई खेल रहा है, उनके पास में खड़े होकर या बैठकर देखना भी सख्त मना है। ना जाने कब किस बात को लेकर उन काल प्रेरित लोगों में झगड़ा हो जाए, गाली गलोच हो जाए, किसी की मृत्यु हो जाए, और आप वहां बैठे थे, ताश देख रहे थे, आपको गवाह के रूप में पेश कर दिया जाएगा। इसलिए सतगुरु रामपाल जी के भक्तों ने, चाहे कोई जुआ खेल रहा है, चाहे कोई सट्टा लगा रहा है, चाहे कोई ताश खेल रहा है, आप और हमने खेलना तो बहुत दूर की बात है, हमने वहां बैठना भी नहीं है। यह सतगुरु का वचन है। वहां बैठने मात्र से सतगुरु का वचन टूटेगा, और सतगुरु का वचन टूट गया, फिर हमारे पास में भला रह क्या गया। इतनी सावधानी हमने बरतनी है। नंबर 4, जहां पर काल का वास है, वैश्याओं के पास, जहां पर वैश्यावर्ती का धंधा होता है, या जो व्यक्ति वैश्यावर्ती का धंधा करवाता है, ऐसी जगहों पर जाना, ऐसे व्यक्तियों के पास में बैठना सतगुरु रामपाल जी के पंथ में बिल्कुल निषेध है, मना है, क्योंकि इन तमाम प्रकार की जगहों पर काल प्रवेश करता है। तो जो भाई ये कह रहा था ना कि सोना चांदी पहनना तो धनवान घरों की बहन बेटियों की गरिमा होती है, भाई चाहे सोना पहनो, चाहे चांदी पहनो, जो मर्जी पहनो, बहन पहनो, भाई पहनो, सतगुरु रामपाल जी किसी का हाथ पकड़ने वाले नहीं हैं। केवल समझा सकते हैं, बता सकते हैं, और फिर आने वाले समय में उसके जो दुष्परिणाम होंगे वो फिर आपने स्वयं ही भुगतने पड़ेंगे।
इसलिए समझदार भगत, समझदार व्यक्ति इस प्रकार की आपत्ति को कभी भी मोल नहीं लेगा और इन तमाम प्रकार की बुराइयों से और जिन जगहों पर ये बुराइयां पनपती हैं, इन जगहों से दूर ही रहेगा। एक दिन राजा परीक्षित शिकार करने के लिए वन में गया। जंगल में गहरा चला गया, रास्ता भूल गया। राजा ने सिर के ऊपर सोने का मुकुट पहना था। कलयुग मक्खी बनकर राजा के सोने के मुकुट पर बैठ गया, क्योंकि आदेश तो राजा ने दिया था सोने में वास करने का। तो कलयुग यानी काल मक्खी बनकर राजा के सोने के मुकुट पर बैठ गया। और जैसे ही कलयुग बैठा, राजा की बुद्धि भ्रष्ट हो गई और राजा को क्या दुर्बुद्धि सूझी। एक ऋषि साधना कर रहा था। राजा ने आवाज लगाई कि ऋषि जी, मैं मार्ग भूल गया हूं, मुझे मार्ग बता। ऋषि साधना में व्यस्त था, कोई उत्तर नहीं दिया। कई बार ऐसे ही कहा, परंतु उत्तर नहीं मिला। कलयुग ने राजा की बुद्धि भ्रष्ट कर दी। राजा को अभिमान हुआ कि मैं राजा हूं और यह एक सामान्य व्यक्ति मेरा अनादर करके अपमान कर रहा है। अहंकार व्याप्त हो गया राजा परीक्षित में, जबकि राजा परीक्षित तो ऋषि मुनियों का, साधु संतों का बहुत ज्यादा आदर सत्कार किया करते थे। परंतु सोने के मुकुट में काल बैठ गया। चाहे सोने का मुकुट हो, चाहे सोने चांदी की अंगूठी हो, चाहे चैन हो, चाहे नाक का कांटा हो, चाहे कान की बाली हो, कुछ भी हो, चाहे 1 ग्राम हो, चाहे 1 किलो का मुकुट हो, सोना सोना ही है, चांदी चांदी ही है। आभूषण हमने धारण करने ही नहीं है। कलयुग के प्रभाववश होकर राजा ने एक मरा हुआ सर्प, जो उसने ऋषि की कुटिया की ओर आते समय कुटिया से थोड़ी दूरी पर देखा था, उसे तीर में टांग कर लाया। ऋषि जी के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया और चला गया। उस ऋषि के बच्चे को, जो खेलने दूर ऋषि बच्चों के साथ गया हुआ था, बताया कि आपके पिताजी के गले में राजा परीक्षित ने मरा हुआ सांप डाला है। लड़का कुटिया पर आया और पिता के गले से सर्प उतारा और राजा परीक्षित को श्राप दे दिया कि राजा परीक्षित, तेरे को आज से 7 दिन बाद तक्षक सर्प डसेगा, तेरी मृत्यु हो जाए। 7 दिन के बाद राजा परीक्षित को तक्षक सर्प ने डसा और मृत्यु हो गई। इससे स्पष्ट है कि जिसके घर में वह शरीर पर सोना है, उस पर कलयुग का दुष्प्रभाव रहता है, जो परेशानी का कारण बनता है। अब भाइयों और बहनों, ये कथाएं सतगुरु रामपाल जी महाराज कोई 1-2 वर्ष से नहीं सुना रहे। इस प्रकार की पुस्तकें लिख लिख कर समाज को और भगत समाज को शिक्षाएं 1 या 2 वर्षों से नहीं दे रहे। सन 1994 से सतगुरु रामपाल जी अपने भक्तों को इन कथाओं के माध्यम से ये शिक्षा देते आ रहे हैं कि बच्चों, आपने सोने चांदी के आभूषण धारण नहीं करने, सोना चांदी आपने घर में भी नहीं रखना है। लेकिन भाइयों और बहनों, बड़ी विडंबना की बात है, सैकड़ों किलोमीटर दूर से जो लोग संत रामपाल जी के सत्संग सुनने आते हैं, उन्होंने अपने गुरु के ज्ञान को आधार बनाकर सोने चांदी को घर से निकाल फेंका, अपने शरीर से सोना चांदी उतार दिया है। परंतु सतगुरु रामपाल जी का कलयुगी परिवार, उनकी कलयुगी धर्मपत्नी अनारो देवी, संत रामपाल जी की कलयुगी बेटी मंजू देवी और मंजू देवी की बेटियां आज भी सोने चांदी के आभूषण अपने शरीर पर धारण करती हैं 2025 तक। जबकि साध संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहन इस बुराई को कब से छोड़ चुके हैं। शुरुआत में संघर्ष करना पड़ा, अपने पति की मार खानी पड़ी, सास ससुर की डांट खानी पड़ी, लेकिन उन आत्माओं ने गुरु वचन को सर्वोपरि रखा और उन आत्माओं ने जो साध संगति से जुड़ी हुई है, उन माता बहनों ने आज अपने शरीर से सोना चांदी दूर फेंक दिया है। परंतु सतगुरु रामपाल जी का परिवार आज वर्तमान 2025 तक भी
इस काल को, इस कलयुग को अपने शरीर पर धारण किए बैठा है। अब जब सतगुरु रामपाल जी का परिवार ही सोना चांदी नहीं छोड़ रहा, पहनना नहीं छोड़ रहा, तो बाकी संगत को ये लोग किस मुंह से बोल सकते हैं? और संगत तो हमेशा भेड़ चाल में चलती है। तो शतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई संगत भी ज्यादातर आज भी सोना चांदी अपने शरीर पर धारण करती है। इसलिए मैंने पहले कहा था कि मैं केवल अपने सत्सेवक भाई बहनों की गारंटी दे सकता हूं नियम और मर्यादाओं को लेकर, लेकिन शतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई भाई बहनों की गारंटी नहीं दी जा सकती। अन्य हानि सोने की, फिर गुरुदेव भगवान बता रहे हैं कि सोना पहनने से अन्य और क्या क्या हानि हो सकती है। नंबर 1, चोरी का भय, हमेशा डर बना रहेगा, कभी चोर गहने चुरा ना ले जाए। माता बहन कहीं यात्रा कर रही हैं, बस या ट्रेन की खिड़की के पास बैठी हैं, उनके कान में बड़े बड़े सोने के कुंडल हैं, अचानक से कोई मनचला व्यक्ति खिड़की में हाथ देकर उंगली फंसाकर उस सोने या चांदी के बाले में खींच लेता है। वो सोना तो गया सो गया, उस माता बहन का कान भी कट गया। या कोई चोरी कर ले जाए, सोने चांदी के लिए कोई व्यक्ति मर्डर भी कर दे। आए दिन हम लोग अखबार में देखते हैं। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर देखा, एक औरत मजदूरी करने जाती थी, शायद राजस्थान से थी। उसके पैरों में चांदी के मोटे मोटे कड़े थे, क्योंकि राजस्थान में माता बहनें पुराने समय से चांदी के मोटे मोटे कड़े पहनती हैं। तो किसी व्यक्ति ने, क्योंकि कलयुग है भाइयों और बहनों, ज्यादातर को हराम की खाने की आदत है, उस माई के दोनों पैर काट दिए उस चांदी के कड़ों के लिए। वो बेचारी लहू लुहान पड़ी हुई है। तो गुरुदेव भगवान कहते हैं कि चोरी का भय और मौत का भी भय। समाचार पत्रों में पढ़ते हैं, एक बहन सोने की मोटी चैन गले में पहने हुए थी, उसमें एक मोटा पिंडल लगा था, शहर से घर की ओर लौट रही थी। 2 व्यक्ति एक मोटरसाइकिल पर आए, एक ने चैन को पकड़कर झपट्टा मारा। मोटी चैन थी, टूटी नहीं, गर्दन में गड़ गई, जख्म हो गया। दूसरे ने कहा कि ले चाकू, गर्दन काट दे। ये सुनकर उस बहन ने हाथ जोड़कर जीवन की भीख मांगी, चैन निकाल कर दे दी और वो भाग गए। बहन मूर्छित होकर गिर गई। लोग इकट्ठे हो गए, अस्पताल में ले गए, इलाज करवाया, पुलिस बुलाई। जब वह बहन होश में आई तो चिल्लाई कि मारो मत मुझे, चैन निकाल लो। यानी उस समय तक भी वो सदमे में थी। जब होश में आई तो उसको लगा कि वो चैन छीनने वाले खड़े हैं। फिर अचेत हो गई। जब ठीक हुई तब सारी घटना बताई। कर लो दिखावा। बताओ, ऐसी घटिया चीज का क्या दिखावा करें जिसको पहनने के चलते हमारी जान पर बनाए। इसलिए सतगुरु रामपाल जी अपने भक्तों को मना करते हैं कि भाई, अगर आपने भक्ति करनी है, अगर आपने भगत बनकर रहना है, तो आपने इस प्रकार की बकवादों से दूर होना पड़ेगा। हमें साधु की परिभाषा बताई गुरुदेव ने, साधु सोही जो सीधा चाल है, सिंपल तरीके से रहना, कोई मान बढ़ाई नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई अहंकार नहीं। अब माता बहनें सोना पहन लेती हैं, कई भाई मोटी मोटी सोने की चैन पहन लेंगे, अंगूठियां पहन लेंगे कई सोने चांदी की। अब बताओ, सोना चांदी कोई दूध दे रहा है क्या? केवल दिखावा। ये दिखावा मान बढ़ाई को पैदा करेगा, ये दिखावा अहंकार को पैदा करेगा। और जिस भगत के अंदर मान बढ़ाई है, अहंकार है, दिखावे वाली सोच है, उस भगत के निकट भगवान 1% भी नहीं है। वो भगत अभी भक्ति के निकट भी नहीं है। तो भाई, या तो दिखावा कर लो या भक्ति कर लो, 2 नावों में सवारी नहीं चल सकती। सोना जिसे धनवानों की बहू बेटियों की गरिमा बताकर नरक ढोते हैं, वही जान का झाड़ बन गई। गरिमा सड़क किनारे अचेत मिट्टी में पड़ी थी। वो बहन, वो बेटी जिसकी सोने की चैन झपट्टा मारने के कारण गले में जख्म हो गया था,
कह रहे थे ना कि ये तो धनवान घरों की बहन बेटियों की गरिमा है, तो गुरुदेव कहते हैं वो गरिमा अब रोड के किनारे मिट्टी में अचेत होके पड़ी हुई है। आदमी उठाकर अस्पताल में ले गए, नहीं तो गर्दन से रक्त निकलता रहता और मर जाती। 30 वर्ष के आसपास आयु की बहन कानों में मोटे मोटे छल्ले बाले पहने हुए थी। वे थे तो नकली परंतु असली लग रहे थे। वह ट्रेन के इंतजार में स्टेशन पर खड़ी थी। 2 झपट्टा मारों की नजर उस पर पड़ी थी। जब रेलगाड़ी आई, गाड़ी में चढ़ने वालों की भीड़ बन गई। वे दोनों उस खिड़की के पास आ गए जिसमें वह बहन चढ़ने के लिए खड़ी थी। भीड़ बहुत थी। बहन डिब्बे में प्रवेश कर गई। सीढ़ियों तक डिब्बा भरा था। गाड़ी 2 मिनट में चल पड़ी। उन दुष्टों ने एक एक कान का छल्ला पकड़ा, झपट्टा मारा, कान फट गए। दोनों ट्रेन से कूद गए। गाड़ी ने स्पीड पकड़ी ही थी। वह बहन चिल्लाई, तब तक ट्रेन दूर जा चुकी थी। डिब्बे के व्यक्तियों ने गाड़ी की चैन खींची। लुटेरे तो जा चुके थे। उस बहन को अस्पताल में ले जाया गया, इलाज करवाया। तब उस बहन ने बताया कि ये कानों के बाले छल्ले नकली थे। ये झूठी शान का दिखावा भी दुख का मूल मंत्र है। आजकल चल रहा है ना गोल्डन पॉलिश वाले सोने के आभूषण, ब्याह शादी में माता बहनें पहन के जाती हैं। यानी जिनके घरों में सोना नहीं होता है, जिन माता बहनों के पास सोने के आभूषण नहीं होते, वो आर्टिफिशियल सोने के आभूषण पहनती हैं, जिन पर सोने जैसी पॉलिश की गई होती है। क्या है वो? दिखावा, झूठी मान बढ़ाई। अब इस दिखावे के चक्कर में वो कान के मोटे मोटे बाले जिन पर गोल्डन पॉलिश की हुई थी, उस बहन के लिए जान की आफत बन गए। अरे वो बाड़े कितने के होंगे? 100-200 रुपए के, और बहन के कान फट गए और इलाज करवाने में कई हजार रुपए उसने बर्बाद कर दिए होंगे। और जो पीड़ा सही, जो दुख सहा, वो अलग है। सिर्फ दिखावे के चक्कर में। इसलिए परमात्मा कहते हैं मान बढ़ाई से हैं दूर। कौन? परमात्मा, सतगुरु हमेशा मान बढ़ाई करने वाले, दिखावा करने वाले भक्तों से दूर रहते हैं। मान बढ़ाई से हैं दूर और आजिज के हरि सदा हजूर। और जो आधीन भगत होता है, मान बढ़ाई दिखावे से दूर होता है, सिंपल तरीके से रहता है, परमात्मा यानी सतगुरु रामपाल जी भगवान कहते हैं मैं तो उस भगत का भी दास हूं, दास। और वे जो अपने आप में आंडी पाक कर फिर है, दिखावा करता है, कहते हैं उसके तो मैं निकट भी नहीं हूं। सोने को त्याग देने का लाभ। अब क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि सोने को त्यागने से क्या लाभ है? ना कोई चोरी का डर रहेगा, ना झपट्टा मारों का डर रहेगा। यदि सब जनता हमारे की तरह सादा जीवन जिए तो घर स्वर्ग बनेगा ही बनेगा। ना तो चोरों का डर, ना झपट्टा मारों का डर, ना शरीर को कोई हानि होगी, ना कोई व्यर्थ का दिखावा होगा। और सबसे बड़ी बात, घर में काल का प्रवेश नहीं होगा। तो सतगुरु रामपाल जी भगवान कह रहे हैं अगर इस प्रकार से मेरे भक्तों की तरह जिस दिन ये सारी दुनिया वाले भक्ति लेकर भक्ति करेंगे, सादा जीवन जिएंगे, तो ये पृथ्वी ऑटोमेटिक स्वर्ग के जैसी बन जाएगी, स्वर्ग समान। और भारत देश विश्व के धनी देशों में प्रथम श्रेणी में खड़ा होगा। कारण विश्व में प्रत्येक देशों की जीडीपी सोने से चलती है। जिस देश के खजाने में जितना अधिक सोना यानी गोल्ड होगा, उसकी जीडीपी उतनी अधिक होती है। अंग्रेज भारत पर राज करते थे, बहुत सारा सोना सस्ते में ले गए, जो उनकी जीडीपी को ऊंचा बनाए हुए है। भारत के मंदिरों में सैकड़ों क्विंटल सोना रखा है, जो किसी काम नहीं आता, अंधश्रद्धा के कारण रखा है। उसे सरकार के खजाने में जमा कराया जाए, सरकार मोल लेती है। भारत का रुपया अमेरिका के डॉलर के बराबर हो जाएगा। उस सोने की कीमत से धार्मिक अनुष्ठान करवाए जाएं, गरीबों की मदद की जाए ताकि दानकर्ताओं को पुण्य मिले।